आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर एक बार समझ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की स्ट्रेंथ को बताता है कि वह मीडियम लाइट को कितना ज़्यादा बेंड कर सकता है, या उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है कि वो मीडियम कितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, कितना भारी मीडियम है। ये चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो कुछ तरह के क्वेश्चंस फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि सपोज ये हमारा मीडियम 1 है, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। अगर कोई रे ऑफ लाइट 1 मीडियम से 2 मीडियम में एंटर करती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, 1 से 2 मीडियम में आती है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? नीटा। तो अब अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नीटा 2 1, क्या लिखा मैंने? नीटा 2 1। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जिसको पहले जो नंबर पहले आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो बाद में आ रहा है उसकी रेस्पेक्ट में है। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी रेस्पेक्ट में? 1 की रेस्पेक्ट में। अब याद करने के लिए समझते हैं ना, केवल याद करने के लिए। तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो 1 की रेस्पेक्ट में है, 2 का है तो एंगल उल्टे लेंगे। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे तो एंगल लेंगे साइन आई बाई साइन आर। अगर होता किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता 2 की रिस्पेक्ट में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता बेटे 1 का, तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो एंगल क्या लोगे? उल्टे लोगे। तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो एंगल लोगे साइन आर अपॉन साइन आई। तो जैसे 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे 2 का निकालना 1 की रिस्पेक्ट में, तो क्या लेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो आई बाई आर। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी रेस्पेक्ट में 2 की रेस्पेक्ट में 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो एंगल क्या लेंगे? दूसरे वाला, तो 2 मीडियम का पहले लेंगे, तो साइन आर अपॉन साइन आई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले हैं बेटे, ध्यान दियो, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके हिसाब से है? एंगल के हिसाब से। ये फॉर्मूला किसके हिसाब से है? एंगल के हिसाब से है, ठीक है। अब 2-3 तरीके से इसके फॉर्मूले लिखने हैं क्योंकि वही यूज होंगे बार बार क्वेश्चंस में। ये समझ आ गया? तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे? साइन आई बाई साइन आर। 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो साइन आर बाई साइन आई, ठीक। अगर मैं कहूं अब ये मीडियम 1 है, इसके अंदर वेलोसिटी है लाइट की v1, इसके अंदर बेटे लाइट की वेलोसिटी है v2। अब फिर देखते हैं इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये किसकी रेस्पेक्ट में था? ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एंगल की रेस्पेक्ट में। यहां पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला 2 1 और 1 2। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। 2 का 1 की रेस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी भी क्या लेंगे? उल्टी लेंगे। तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, 2 मीडियम में वेलोसिटी क्या है? v2, लेकिन हमें ऊपर क्या लेनी है? v1, उल्टी लेनी। तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला क्या बनेगा? v1 बाई v2। अब यहाँ पे क्या है? 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू नीटा 1 2, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऊपर क्या लोगे? v2, नीचे वाली है ना, उल्टी लेंगे, तो v2 बाई v1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूले जो आए ये किसकी रिस्पेक्ट में आए? वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में आए। क्लियर है? ये किसकी रिस्पेक्ट में आए बेटे? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आए फॉर्मूले। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि म्यू सॉरी नीटा कह रहे हो ना आप, रिफ्रैक्ट तो नीटा ही लिखेंगे, नीटा 2 1। तो अब इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे नीटा 2 पहला आ रहा है तो 2 ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाई नीटा 1, ऐसे, ठीक है। अब अगर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 की रेस्पेक्ट में, 1 का 2 की रेस्पेक्ट में, तो ऊपर क्या आएगा? पहले नीटा 1 बाई नीटा 2, ठीक है। बात समझ आ गई? क्लियर है?
तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है वैसे, अगर नॉर्मली पूछा जाए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, कितना होता है 1, एयर का 1 होता है, ठीक है। तो अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, जैसे कि अब सपोज करो, ये अब समझ में आ गया सबको। तो सपोज मैं कोई अब 1 2 ना लेके मैं एयर और वाटर कंसीडर करता हूँ, क्या कंसीडर करूंगा, एयर और वाटर, फिर देखते हैं क्या होगा। तो चलो अब हमारे पास क्या है, ये इंटरफेस है, ऊपर की तरफ क्या है एयर और नीचे की तरफ क्या है वाटर, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं, अब यहाँ पे एंगल इंसिडेंस आई और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होती है एयर में सी, ठीक है, और वाटर की स्पीड को वी डब्ल्यू कह दिया हमने ना, वेलोसिटी इन वाटर, वी डब्ल्यू। चलो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो सपोज अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, या हो सकता है हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अब एंगल के हिसाब से बताओ, वाटर का एयर के हिसाब से, वाटर का क्या होगा साइन आई, वाटर का देख रहे हैं ना, पहले वाटर ऊपर साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अब एयर का वाटर के हिसाब से क्या होगा साइन साइन आई, ये एयर का वाटर के हिसाब से होगा, एयर का देख रहे हैं तो आर बाई आई, तो साइन आर अपॉन साइन आई, क्लियर है। चलो वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, तो स्पीड के हिसाब से, वाटर का एयर के हिसाब से पूछ रहा है, वाटर का एयर के हिसाब से इसका पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला होगा, वेरी गुड, सी बाई वी डब्ल्यू, यही होगा है ना, कि इसका पूछ रहा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में, तो उल्टा लेंगे सी बाई वी ऐसे। तो एयर का पूछ रहा है, एयर का वाटर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो क्या होगा वी डब्ल्यू अपॉन में सी, ये होगा, क्लियर है, बात क्लियर समझ आ गई। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट, अब सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे एयर नहीं है ना, दो मीडियम के अंदर अगर एयर है तो यही फॉर्मूले यूज होंगे, लेकिन सपोज हमारे पास वही दो मीडियम है 1 और 2 और उसमें कोई भी मीडियम एयर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है गिलास और एक मीडियम है वाटर, ये दो मीडियम है, ठीक है। गिलास ज्यादा डेंसर होता है, वाटर कम होता है, तो जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो कैसे जाएगी वो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये एंगल हो गया आई और ये हो गया आर। इसके अंदर लाइट की स्पीड कितनी है वी जी और इसके अंदर लाइट की स्पीड है वी डब्ल्यू। अब फॉर्मूले यूज करते हैं, फॉर्मूले बना के देखो क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको क्या कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एंगल की रिस्पेक्ट में अगर देखें तो गिलास का है ना, तो क्या होगा हाँ साइन आर अपॉन साइन आई, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट वाटर का एयर के हिसाब से क्या होगा साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास। अब इसका बताओ वेलोसिटी की फॉर्म में क्या होगा, तो वी डब्ल्यू है ना, इसका पूछ रहे हैं ना, गिलास पहले लिखा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं गिलास का वाटर की रिस्पेक्ट में, तो गिलास दूसरे की स्पीड लेंगे पहले, तो वाटर वी डब्ल्यू बाई वी जी, और ये क्या होगा वी जी बाई वी डब्ल्यू, ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब यहाँ पे पूछने हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मेट में ही बताओ, तो अब इसको क्या लिख सकता हूं, एन जी पहला आ रहा है ना, तो जी डिवाइड बाई एन नीटा डब्लू, ठीक है। और यहाँ पे केवल जी या डब्लू ऐसे नहीं लिखते, बाद में अपनी तरफ से क्या लगा दोगे एयर एयर, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नीटा जी डब्लू फॉर्मूला क्या है, नीटा जी डिवाइड बाई नीटा डब्लू, और एयर एयर अपने आप से लगा दो, क्लियर है। यहाँ पे आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डब्लू या वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास, कैसे लिखेंगे नीटा डब्लू डिवाइड बाई नीटा जी, गिलास एयर एयर, बस यही फॉर्मूले हैं, बस इतने फॉर्मूले, मतलब वही चीज हमने 2-3 बार रिपीट करके देखी है, यही है, 3 फॉर्मेट है एंगल में, वेलोसिटी में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एंगल में, वेलोसिटी में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। क्वेश्चन हमें पढ़ना है, फिर देखना है कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, किस फॉर्मेट में हम यूज करें। क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। जितने आप क्वेश्चन करते रहोगे उतना आपको समझ में आएगा फिर कि क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट नेम इज गिवन टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस रेशियो को क्या कहते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन आई का रेशियो है किसके साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ साइन आई अपॉन साइन आर। क्या कहते हैं इस रेशियो को, क्या कहते हैं इस रेशियो को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यही तो कहता है वो, क्या कहता है, स्नेल्स लॉ है ये, है ना। ये स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन आर जो है क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। और किसी दो मीडियम की बात करें तो उनके लिए हमेशा ये रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ये स्नेल्स लॉ कहता है, ठीक है। लेकिन इस रेशियो को क्या कहेंगे, इस रेशियो से जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, क्या आएगा उसमें एक वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ठीक है। कि रेशियो क्या है, साइन आई बाई साइन आर का रेशियो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। राइट द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए मीडियम। रिलेशन लिखो, रिलेशन मतलब क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला लिख दो। तो रिलेशन क्या है इसका, कि किसी दो मीडियम का कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये है रेशियो, हो गया, समझ आई बात। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या है। अब यूनिट हम लोग कहां से निकालते हैं, फॉर्मूले में से। अच्छा, फॉर्मूला वेलोसिटी के रूप में लिखा था ना आपने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था कि v1 बाई v2, है ना। जो बाद में आ रहा है उसकी वेलोसिटी ऊपर, जो पहला आ रहा है वेलोसिटी नीचे, ठीक है। तो अब बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। जो नीचे वेलोसिटी है इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड तो कैंसिल हो गया, तो इसका वेलोसिटी क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये इसका यूनिट कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, इट इज यूनिट लेस। ये क्या है, यूनिट लेस है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि इसमें रेशो होता है। ये रिलेशन में होता है ये, ठीक है। कि 2 का 1 के रिलेशन में, गिलास का एयर के रिलेशन में, गिलास का वाटर के रिलेशन में। और जो चीज रिलेशन में होती है रेशो में लिखी जाएंगी। सेम क्वांटिटी ऊपर है, सेम क्वांटिटी नीचे है, दोनों की यूनिट कैंसिल होंगे और उसका यूनिट कोई भी नहीं होगा। तो दैट टर्म इज यूनिट लेस। ये यूनिट लेस टर्म है, ठीक है, कोई यूनिट नहीं है। कभी लिखते हैं, लिखा है मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3, कुछ आगे इसके बाद कुछ नहीं लिखते, बस केवल क्या लिखना है, नंबर, यूनिट लेस है। विच हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर और गिलास। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बताओ कौन सा ज्यादा डेंसर है, गिलास ज्यादा डेंसर है। तो गिलास ज्यादा डेंसर है, दैट मीन्स गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, ये यही बताता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। जितना ज्यादा इसका नंबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उतनी ही ज्यादा चीजें ऑप्टिकल डेंसर होंगी, और लाइट की स्पीड उसके अंदर उतनी ही कम होगी, ठीक है। और लाइट को वो उतना ही ज्यादा बेंड करेगा। ये चीजें क्लियर है ना, बिल्कुल लाइन से हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मीडियम भारी होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी, जो मीडियम की भारीपन है, वो उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा भारी मीडियम होगा, उतनी ही ज्यादा लाइट को वो बेंड करेगा, लाइट की स्पीड उसमें उतनी ही ज्यादा कम होगी। बात समझ आई, क्लियर है, एक लाइन से ऐसे याद रखेंगे। तो बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, तो इसका आंसर होगा गिलास, ठीक है, वेरी गुड, गिलास। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड इथाइल एल्कोहल आर दिस एंड दिस। ये नंबर सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स इसमें ना कोई मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें मिस्टेक है, इसे कल करेंगे।
ठीक है, ये छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.42 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द स्पीड ऑफ लाइट? अगर स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन में देखते हैं तो इसका मतलब क्या है? कल मैंने समझाया था कई बार आपको, है ना, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होता है लाइट की स्पीड की हिसाब से अगर देखें तो जिसका जो भी सपोज किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, दैट मीन्स उस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो 2 टाइम्स कम होगी जितनी की लाइट की स्पीड किसमें है? एयर में। ठीक है, तो यही मतलब है, वेलोसिटी से दे रहे हैं ना हम रिलेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम रिलेशन दे रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा रहे हैं किसके हिसाब से? वेलोसिटी के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का कितना है? 2.42 है। तो बताओ इसका मतलब क्या है? तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो 2.42 टाइम्स कम होगी जितनी की लाइट की स्पीड कहाँ है? एयर में है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट in diamond is 2.42 times lesser than the speed of light in air। वेरी गुड, बात समझ आई? इसका मतलब क्या है 2.42 का? कि लाइट की स्पीड जो है डायमंड के अंदर क्या होगी? 2.42 टाइम्स कम होगी जितनी की उसकी स्पीड किसमें है? एयर में। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू डायमंड, अगर लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर से डायमंड में जा रही है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। तो मैं इसको कैसे लिखूं? मैं इसको लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसा ही है ना भाई? ठीक है, डायमंड का एयर के हिसाब से कितना है? 2.42 है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डायमंड टू एयर? अब डायमंड से एयर में जा रही है तब कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। अभी हमने देखा था ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एयर के हिसाब से जो होगा वो साइन आई बाई साइन आर, एयर का डायमंड के हिसाब से जो होगा साइन आर बाई साइन आई। तो हमने क्या कर दिया था? उसको उल्टा कर दिया। तो इसको भी क्या कर दोगे? उल्टा कर दो। अगर वो पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, देखो दिया क्या है कि डायमंड का एयर के हिसाब से, ये पूछ क्या रहा है कि एयर का डायमंड के हिसाब से क्या होगा? तो क्या होगा? 1/2.42। इसको उल्टा कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 0.41, ये वैल्यू होगी। क्लियर है? तो अगर उल्टा पूछता है तो वैल्यू बस क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे, उल्टा करके लिख दो। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट इन इट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दो किसी भी मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में? लाइट की स्पीड के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है? C बाई V, है ना? V किसका? मीडियम का। ये हो गया, यही फॉर्मूला पूछ रहा है। क्लियर है? और इसी को क्या कहते हैं? इस फॉर्मूले को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर इनटू क्लियर मटेरियल, अगर एयर से किसी मीडियम या मटेरियल के अंदर लाइट एंटर करती है, कोई भी हो सकता है वो मीडियम, सपोज दैट मीडियम कैन बी वाटर, ग्लास, डायमंड, एनीथिंग, यू सी एयर बैंड्स, जैसे ही वो दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी, एयर क्या होगी? लाइट रे क्या होगी? बैंड होगी। लाइट रे जो रे है वो बैंड होगी। हाउ मच द रे बैंड्स इज डिटरमाइंड बाय द, अब रे कितनी ज्यादा बैंड होगी इस चीज को किससे बताया जाएगा? किससे ये बताया जाएगा? किस चीज से ये देखा जाएगा कि लाइट रे कितनी बैंड हो रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी गुड, किससे देखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखेंगे, है ना? जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट रे उतनी ही ज्यादा बैंड करेगी। ठीक है, यही वैसे ही आंसर। नेक्स्ट,
गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स दैट रिफ्रैक्ट लाइट रे। 3 एग्जाम्पल दो मटेरियल के जो लाइट रे जिसके अंदर रिफ्रैक्ट होती है। व्हाट हैपेंड टू द स्पीड ऑफ लाइट रे व्हेन दे एंटर दीज मटेरियल्स। क्या होता है? तो एक मटेरियल हमने लिया एयर, एक लिया वाटर और एक ग्लास। क्या होगा? जैसे ही लाइट रे बेंड कर रहे हैं, इसके अंदर एंटर करेगी, एयर से एंटर की वाटर में तो बेंड होगी, फिर वाटर से गिलास में और ज्यादा बेंड होगी। तो मतलब 3 ये मीडियम है। क्या होगा कि हर बार लाइट रे कैसे बेंड करेगी? टुवर्ड द नॉर्मल। हर बार उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। ठीक है, समझ आ गया? एवरी टाइम लाइट एंटर into the next medium the speed of light decreases and the angle of refraction will also decreases and the ray of light always bend towards the normal because it is moving into the denser and the more denser medium। ये पहले एयर से वाटर में आई, ज्यादा डेंसर मीडियम था वाटर, वाटर से गिलास में गई और ज्यादा डेंसर मीडियम था। तो हर बार लाइट रे क्या कर रही है? बेंड हो रही है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ। नेक्स्ट, डिटरमाइन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमको पता है क्या करना है, हमें इसका डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, स्नेल्स लॉ का क्या होता है? स्नेल्स लॉ, फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ए रे ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री if the angle of refraction be 32.7 डिग्री कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, यहाँ पे एंगल की वैल्यूज दी गई हैं। ये वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू ये है और साइन 32.7 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पे ध्यान देना। तो क्या कह रहा है? लाइट इंसिडेंट होती है उन्हें ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है? एयर, और यहाँ क्या है? ग्लास स्लैब। अब लाइट रे ऐसे आई, कितना एंगल है ये? 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहा है 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 32.7 डिग्री। ठीक है, ऐसे एंटर करती है। अब क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। अब ऊपर क्या है? एयर। ये कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे क्या है? एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछ रहा है किसकी रेस्पेक्ट में? एयर की रेस्पेक्ट में। कैसे करोगे आप? एंगल दे रखे हैं, कौन सा एंगल ऊपर लिखोगे? 60 लिखोगे। गिलास का पूछ रहा है ना, तो ये लिखेंगे साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई साइन 32.7 डिग्री। अब सिंपल है, अब इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ पर लिखो कि नीटा जी ए इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू है 0.866 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू है 0.540। तो कैलकुलेट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1.60। और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका? गिलास का, एयर की रेस्पेक्ट में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन 2 डिफरेंट ग्लासेस इज गिवन इन द टेबल बिलो। लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम में 2 डिफरेंट गिलास में इस तरह है। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड सबको पता है कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8। ये फ्लिंट गिलास है, इसके अंदर है 1.86 10 की पावर 8, और ये क्राउन गिलास है, इसके अंदर है 1.97 10 की पावर 8। मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? किसका होगा? जिसने लाइट की स्पीड को सबसे ज्यादा कम कर दिया। किसने किया सबसे कम? फ्लिंट गिलास। लाइट सबसे ज्यादा बेंड किस मीडियम में हुई होगी? फ्लिंट गिलास में हुई, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके इतना ज्यादा है कि इसके अंदर जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज्यादा कम है। तो सबसे ज्यादा डेंसर ये, फिर ये, और फिर सबसे हल्का मीडियम क्या है? ये वैक्यूम। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वही हम बताएंगे अपनी नॉलेज के हिसाब से। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट गिलास एंड क्राउन गिलास। इसका देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। नीटा किसका? फ्लिंट गिलास का। फ्लिंट गिलास ऐसे, फ्लिंट गिलास को एफ लिख दिया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसकी रेस्पेक्ट में होता है? एयर की। तो नीटा एफ ये लिख देंगे, नीटा एफ ए दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? स्पीड दे रखी है तो स्पीड के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा?
क्या फॉर्मूला होगा, C/V। अब फ्लिंट गिलास के अंदर से ना, अब देखो C की वैल्यू तो सिंपल है 3 × 10⁸ है ना, चाहे तो हमें पता भी है जो पहले आ रहा है उसकी स्पीड तो नीचे आएगी, जो बाद में उसकी स्पीड ऊपर आएगी, तो C/V आना है। तो जो फ्लिंट गिलास है उसकी नीचे आएगी। फ्लिंट गिलास की वेलोसिटी क्या है, 1.86 × 10⁸, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा कितना आया इसका 1.61, ये आ गया। ये फ्लिंट गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना बेटे, क्राउन गिलास का। तो क्राउन गिलास का निकाल लेंगे, क्राउन गिलास एयर की रेस्पेक्ट में निकालोगे, फॉर्मूला फिर क्या होगा C/V। सी की वैल्यू क्लियर है 3 × 10⁸। अब क्राउन गिलास जो है उसका वेलोसिटी क्या दे रखा है 1.97 10⁸, क्या वैल्यू होगी 1.52, ये वैल्यू होगी, है ना। मैंने बताया था फ्लिंट गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ज्यादा, क्राउन गिलास का क्या है कम, ठीक है। चलो ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम क्राउन गिलास टू फ्लिंट गिलास। यहाँ पे फ्लिंट आएगा, ये क्या है क्राउन गिलास टू फ्लिंट गिलास, ठीक है। तो क्राउन से फ्लिंट गिलास में जा रही है लाइट, कैसे जा रही है क्राउन गिलास से फ्लिंट गिलास में। तो अगर नॉर्मल से ऐसे में ही हमारे से पूछता है कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे जिसमें लाइट गई, इसके रेस्पेक्ट से जिससे लाइट आई, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, फ्लिंट गिलास का, किसके रेस्पेक्ट में, क्राउन गिलास के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकल जाएगा। फॉर्मूला चलो वेलोसिटी में लगाओ बस, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर मैं किसकी वेलोसिटी लिखूंगा पहले, क्राउन की, जो बाद में आ रहा है। क्राउन की वेलोसिटी क्या है 1.97 × 10⁸। अच्छा फिर नीचे क्राउन की, इसकी क्या है 1.86 × 10⁸। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.059, ठीक बात है, ठीक है। हमने स्पीड से निकाल लिया। एक और तरीका था, क्योंकि हमारे पास केवल स्पीड ही नहीं है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल रखे हैं। तो हमारे से पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट गिलास विद रिस्पेक्ट टू क्राउन गिलास। तो फॉर्मूला लगाओ, फ्लिंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फॉर्मूला लगाते हैं, तो एफ ऊपर आएगा सी नीचे, तो क्या लिखेंगे नीटा एफ डिवाइड बाई नीटा सी, और बाद में एयर लगा दो, ठीक है। अभी लिखवाया था ये फॉर्मूला। अच्छा नीटा एफ ए का वैल्यू क्या है 1.61, नीटा सी ए का वैल्यू क्या है 1.52, कैलकुलेट करेंगे सेम वैल्यू 1.059, सेम वैल्यू आएगी, क्लियर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज कर सकते हैं, या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है क्राउन फ्लिंट का क्राउन के हिसाब से, तो स्पीड ऑफ लाइट से भी निकाल सकते हैं। समझ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है सबको पता है कितनी होती है 3 × 10⁸, और एक मीडियम है x, इसके अंदर लाइट की स्पीड कितनी है 2 × 10⁸, एंड इन मीडियम y मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है 2.5 × 10⁸। कैलकुलेट, अब बस सिंपल सा निकालते रहो। ये क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे ना दिखने का तरीका है, ये अब नीटा यहाँ पे एयर है, फिर नीटा है, फिर x है, तो ये आपसे जो बाद में होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, जो पहले है उसके हिसाब जो इधर लिखा है ना। अगर मैं लिखूं इसको, मैं कैसे लिखूंगा ए को, मैं इसको लिखूंगा नीटा एक्स ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब मैं जो बाद में लिखने वाला था यहाँ पे उसने इसके इधर लिख दिया दूसरी साइड, मतलब ये भी एक क्या होता है मेथड होता है ना, कई सारे मेथड है। तो नीटा एक्स ए, अच्छा बताओ अब इसका वैल्यू बताओ कैसे निकाल लेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, एयर की, एक्स की, वाई की, क्या गिवन है हमारे पास स्पीड, तो हमें किसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटे, किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड गिवन है तो स्पीड का ही करेंगे, है ना। और क्या पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए, तो स्पीड में क्या होगा, जो बाद में आ रहा है उसकी स्पीड ऊपर लिखेंगे, जो पहले है उसकी स्पीड नीचे लिखेंगे। तो एयर की स्पीड क्या है, एयर में लाइट की स्पीड क्या है 3 × 10⁸, और एक्स मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या है 2 × 10⁸, ठीक है।
तो मीटर पर सेकंड, तो इसको ये कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया 3/2, कितना आ गया 1.5, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट विल बी 1.5। ठीक है, ये तो एक आंसर था। बी में क्या पूछ रहा है बताओ जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहा है, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या करेंगे, एयर की स्पीड ऊपर लिखो, जो एयर बाद मारा है तो कितनी स्पीड है 3 × 10⁸, वाई की स्पीड कितनी है 2.5 × 10⁸। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 3/2.5 दैट विल बी 1.2। क्लियर है, ये आंसर आ गया। सी पॉइंट में क्या पूछ रहा है बताओ जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो इसके इधर लिखा हुआ था बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, अब स्पीड हमारे पास है, एक्स की स्पीड ऊपर लिखोगे ना, क्या लिखोगे वेलोसिटी, किसकी ऊपर लिखोगे एक्स की, किसकी नीचे लिखोगे वाई की। अब एक्स मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है 2 × 10⁸, और वाई मीडियम के अंदर कितनी है 2.5 × 10⁸। ये कैंसिल हो गया, कितना आया 2/2.5, कितना आ गया 0.8, एंड दैट इज द रिजल्ट। यही आंसर है। बात समझ आई, सिंपल है। ठीक है, आ रही है सवाल। ठीक है, बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो क्वेश्चन है वे हम कल करें।